क्या आपके भी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में प्लासेंटा लो लाइनिंग लिखा हुआ है? तो घबराइए मत। आज के इस वीडियो में हम आपको समझाने वाले हैं कि प्लासेंटा लो लाइनिंग क्या होता है और क्या इससे बेबी का कोई खतरा होता है। साथ में ये भी जानेंगे कि प्लासेंटा लो लाइनिंग रिपोर्ट में लिखा हुआ है तो साथ में आपको क्या क्या चेक करना चाहिए। क्या लो लाइनिंग होने से नॉर्मल डिलीवरी हो सकता है या नहीं हो सकता है, और साथ में आपको हम ये भी बताएंगे कि क्या क्या आपको सावधानियां बरतनी चाहिए। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं आसान भाषा में कि लो लाइनिंग प्लासेंटा होता क्या है। तो उससे पहले ये जान लीजिए कि इस रिपोर्ट में क्या क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले लिखा हुआ है ऊपर में कि सिंगल है या मल्टीपल है, यानी बच्चा एक है या एक से ज़्यादा है। तो इसमें लिखा हुआ है सिंगल, यानी कि बच्चा एक है। एफ का मतलब होता है कि फीटल हार्ट रेट, यानी कि बच्चे का धड़कन कितना स्पीड में धड़क रहा है। तो 152 बीट पर मिनट, यानी कि बिल्कुल नॉर्मल है। पर यहाँ पे लिखा हुआ प्रेजेंटेशन में लिखा हुआ वेरिएबल का मतलब होता है कि बच्चा का भी कोई पोजीशन फिक्स नहीं हुआ। मान लीजिए ये माँ का गर्भ हुआ तो ये बच्चा हुआ, बच्चा का सर हुआ तो सर ऊपर की ओर होता है तो ब्रीच होता है, नीचे की ओर होता है तो सेफैली कहलाता है। राइट या लेफ्ट होता है तो इसको ट्रांसवर्स कहते हैं। वेरिएबल का मतलब है कि अभी कोई फिक्स नहीं हुआ। मान लीजिए 2 दिन पहले ये ब्रीच रहेगा तो 2 दिन के बाद सेफैलिक भी हो सकता है। तो यानी कि बच्चा घूम रहा है, अल्ट्रासाउंड कर रहा है तो बच्चा घूम रहा है, इसीलिए वेरिएबल लिखा जाता है। ये लिखा हुआ है मूवमेंट मतलब बच्चा अल्ट्रासाउंड जब हो रहा है तो अच्छे से चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे एक्टिव फीटल मूवमेंट सीन, यानी कि अल्ट्रासाउंड जब हो रहा है तो अच्छी तरीके से बच्चा शो कर रहा है चलते हुए। दोस्तों यहाँ पे फीटल बायोमेट्रिकल लिखा हुआ है, यहाँ पे बीपीडी, एचसी, एसी, एफएल, इसके बारे में हम दूसरे वीडियो में अच्छी तरीके से समझा दिए हैं। यदि आपको इसको डिटेल में देखना है तो उसका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, वहाँ से आप जाकर समझ लीजिएगा। शॉर्टकट में बता देते हैं कि बीपीडी का मतलब होता है बच्चे का सर का डायमीटर लिखा हुआ है। एचसी का मतलब होता है कि हेड का सरकमफ्रेंस का यहाँ पे डायमीटर ये मेजर करके लिखा हुआ है, उसके हिसाब से कितना वीक हुआ है। एसी का मतलब होता है कि एब्डोमेन का सरकमफ्रेंस। एफएल का मतलब होता है बच्चे का फीमर मतलब जांघ का हड्डी, उसका लेंथ यहाँ पे लिखा हुआ है। ये चारों को मेजर किया जाता है। इसके बाद ये मशीन कैलकुलेट करके लिखता है कि बच्चे का एज कितना हुआ, यानी कि 18 वीक 3 डे हुआ है। एस्टिमेटेड फीटल वेट EFW, बहुत सारे अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में लिखा रहता है EFW, यानी कि फीटल का वेट कितना हुआ था, 235 ग्राम है जो बिल्कुल नॉर्मल है। ये ±35 ग्राम क्या लिखा रहता है इसका मतलब समझिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ एस्टिमेटेड फीटल वेट, यानी कि ये एकदम एक्यूरेट नहीं है कि इतना ही हुआ है, इससे कम भी हो सकता है या इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा रहता है 35, यानी कि इससे 10% ऊपर या नीचे हो सकता है। तो 35 ज़्यादा भी हो सकता है या 35 ग्राम कम भी हो सकता है। ईडीडी मतलब होता है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, यहाँ पे एक्सपेक्टेड है, यहाँ पे भी कोई कंफर्म नहीं हुआ है। 3 जनवरी 2027, 2 वीक प्लस माइनस, यानी कि 2 वीक आगे भी जा सकता है या 2 वीक पहले भी हो सकता है। सब कुछ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लासेंटा लिखा हुआ है। प्लासेंटा का मतलब पहले समझ लीजिए, उसके बाद लो लाइनिंग समझाते हैं क्या होता है। मान लीजिए देखिए एक मेरे पास डायग्राम है, डायग्राम के माध्यम से आपको हम समझाते हैं। देखिए ये यूट्रस है, पूरा ये यूट्रस है, ये यूट्रस है, यहाँ पे इसका मुंह है, यानी कि यहाँ पे ये सर्विक्स हो गया। तो ये प्लासेंटा, ये देखिए ये प्लासेंटा है लगा हुआ, इस तरह ये चिपका हुआ है, ये यूट्रस में प्लासेंटा चिपका हुआ रहता है। इसी से बच्चे का ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन वगैरह सारा चीज़ बच्चे को मिलता है। ये अम्बिकल कोर्ड के थ्रू यहाँ पे जुटा हुआ रहता है, और इससे बेबी का बेस्ट प्रोडक्ट होता है जो माँ में ट्रांसफ़र होता है, इसी को प्लासेंटा कहते हैं। प्लासेंटा का काम होता है कि बच्चे को न्यूट्रिशन पहुंचाना, बच्चे का जो बेस्ट प्रोडक्ट होता है वो माँ में ट्रांसफ़र करना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लासेंटा लिखा हुआ है। प्लासेंटा ये यूट्रस में चिपका हुआ रहता है इस टाइप से। ये प्लासेंटा का काम होता है। बहुत सारे लोग रिपोर्ट में बताते हैं कि प्लासेंटा लो लाइनिंग होने से बच्चा लड़का होता है या बच्चा सेंटा इंटीरियर होने से बेबी गर्ल होता है। तो ये सब बेवकूफ़ी की बात है, ये सब कुछ नहीं होता है। प्लासेंटा का काम सिर्फ होता है बेबी को ऑक्सीजन पहुंचाना, न्यूट्रिशन पहुंचाना, और बच्चे का जो बेस्ट प्रोडक्ट होता है वो माँ में ट्रांसफ़र करना। सिर्फ यही प्लासेंटा का काम होता है। तो इस रिपोर्ट में देखिए प्लासेंटा में यहाँ पे लिखा हुआ प्लासेंटा इज लो लाइनिंग इन लोकेशन एलॉन्ग द पोस्टेरियर यूट्राइन बाल। इसका मतलब समझिए क्या होता है। यहाँ पे देखिए प्लासेंटा, देखिए 3 प्लासेंटा लिखा हुआ है इसमें। यहाँ पे एक पहला प्लासेंटा है जो नॉर्मल प्लासेंटा है, जो ऊपर की ओर है, इस बोलते हैं फंडल एरिया इसको,
इसको बोलते हैं फंडर रीजन। ऊपर वाला फंडर रीजन होता है, इस साइड में पोस्टीरियर होता है, इस साइड में एंटीरियर होता है। इसमें एंटीरियर पोस्टीरियर ठीक से नहीं पता चल रहा है, जब वो होता है ना अल्ट्रासाउंड उसमें क्लियर पता चलता है। और ये होता है नीचे वाला रीजन जहाँ पे सर्विक्स होता है इस पार्ट में। तो इधर हो गया तो एंटीरियर हो गया, मान लीजिए ये आगे फ्रंट है, ये आगे वाला भाग हुआ माँ का, ये पीछे वाला हुआ। तो आगे की ओर हो गया तो ये एंटीरियर हो गया, पीछे की ओर हो गया तो पोस्टीरियर हो गया। तो इस रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है, पोस्टीरियर, यानी कि पीछे वाले भाग में है। तो यहाँ पे देखिए ये लो लाइनिंग प्लासेंटा हुआ। लो लाइनिंग प्लासेंटा का मतलब क्या होता है समझाते हैं। देखिए ये सर्विक्स हुआ, यहाँ पे सर्विक्स हुआ, यहीं से बच्चा डिलीवर होता है। तो ये होता है इंटरनल ओएस, अंदर वाले भाग को इंटरनल ओएस बोलते हैं। ये पूरा सर्विक्स वाला पार्ट हो गया। तो ये लो लाइनिंग का मतलब होता है कि यहाँ पे ये टच किया हुआ, यहाँ पे टच किया हुआ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है ये लोअर प्लासेंटा एज इज अप्रोक्सीमेटली 1.5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द इंटरनल ओएस, यानी कि इस इंटरनल ओएस से यहाँ का दूरी मात्र 1.5 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये होता है जब भी किसी का 2 सेंटीमीटर किसी का 3 सेंटीमीटर लिखा रहता है, तो इसका ये मेजरमेंट का मतलब होता है कि इसका और यहाँ का दूरी है इतना। यदि पूरा कंप्लीट हो जाता है, ये यहाँ पे आ जाएगा। देखिए ये यहाँ पे आ गया, धीरे धीरे पूरा ढक दिया, इसको कंप्लीट ये प्लासेंटा प्रीविया बोलते हैं। देखिए पूरा क्लियर इसको ही ढका हुआ है, इंटरनल ओएस को पूरा ये इस कवर किया हुआ है। ये लो लाइनिंग हो गया, ये नॉर्मल प्लासेंटा हो गया, ये प्लासेंटा प्रीविया हो गया। आपको समझ में आ गया होगा। आपके अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ आप हमें कॉमेंट करके बता सकते हैं। आगे देखिए, आगे रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है। प्लासेंटा इज लोअर अप्रोक्सीमेटली 1.5 सेंटीमीटर, मैच्योरिटी 0, ग्रेड 0 है, तो बिल्कुल नॉर्मल है। यहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइड लिखा हुआ है जो बिल्कुल नॉर्मल है, 14 है, 8 से 18 तक नॉर्मल होता है। यहाँ पे 14.8 है जो बिल्कुल नॉर्मल है। ये इम्प्रेशन है, इम्प्रेशन आपको समझ लीजिएगा, इम्प्रेशन में कुछ नहीं है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है सिंगल 18 वीक का हुआ है, वेरिएबल प्रेजेंटेशन है। एडुकेट एमनियोटिक फ्लूइड है, मतलब कि ये पानी चारों तरफ होता है जो बिल्कुल नॉर्मल है। लो लाइनिंग प्लासेंटा लिखा हुआ जो यहाँ पे लिखा हुआ था। फॉलो अप अल्ट्रासाउंड 28 to 32 वीक एडवाइस रेजेज प्लासेंटा लोकेशन। इसका मतलब समझिए क्या होता है। देखिए अभी कितना वीक का हुआ, 18 वीक का हुआ। 18 वीक में प्लासेंटा यहाँ पे है, यहाँ पे है। ये जब धीरे धीरे ये और बच्चा बड़ा होगा तो ये यूट्रस ना फैलता है, फैलेगा तो तब ये ऑटोमेटिक ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो है ना, यहाँ से ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाता है, ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाता है। 18 वीक, 19 वीक, 14 वीक, 15 वीक, ये सब में प्लासेंटा लो लाइनिंग नॉर्मल है होना लिखा हुआ ज़्यादातर रिपोर्ट में आपको मिलेगा। जैसे अब बाद में करवाइएगा 28 वीक, 33 वीक, 32 वीक में अल्ट्रासाउंड करवाइएगा तो उस समय आपको नॉर्मल हो जाएगा, उस समय आपको बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो घबराइए मत। यदि आपका 22 वीक, 21 वीक, 18 वीक, 17 वीक है, 15 वीक है तो लो लाइनिंग लिखा हुआ है तो घबराइए मत, ये बिल्कुल नॉर्मल है, ये अपने आप ठीक हो जाता है। ये अब नॉर्मल कब होता है, जब आपका 35 वीक है, लो लाइनिंग प्लासेंटा लिखा हुआ है या प्लासेंटा प्रीविया लिखा हुआ है तो प्रॉब्लम होता है। इस कंडीशन में आपका नॉर्मल डिलीवरी होने का चांस बहुत कम जाता है। इस 18 वीक या 20 वीक में लो लाइनिंग प्लासेंटा तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये लास्ट तक अपने आप नॉर्मल हो जाता है। तो दोस्तों आपको यदि लो लाइनिंग प्लासेंटा है तो क्या सावधानियां बरतना चाहिए, इसमें आपको जितना हो सके आराम कीजिए। इसमें क्या होता है, ब्लीडिंग होने का चांस बढ़ जाता है, यहाँ से ब्लीडिंग हो जाता है ज़्यादातर। यहाँ पे प्लासेंटा है तो बिल्कुल नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से काफ़ी दूर है। ये जितना पास होता है उतना ये प्रॉब्लम होता है, यहाँ पर और ज़्यादा ब्लीडिंग होने का चांस होता है, तो यहाँ पे और ज़्यादा ब्लीडिंग होता है। तो लो लाइनिंग प्लासेंटा लिखा हुआ है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट कीजिए, आराम कीजिए, ज़्यादा आप भारी सामान नहीं उठाइए, सीढ़ी कम चढ़िए, ये सब आप अवॉइड करना चाहिए। तो आपको सारा चीज़ बता दिए लो लाइनिंग प्लासेंटा के बारे में। आपके अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप हमें कॉमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको ज़रूर बताएँगे। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही अल्ट्रासाउंड और प्रेगनेंसी की सही जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में।